अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अलमुस्तगासु इला हज़रतिल्लाहि ताला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामईन व नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम आपके मसाइल और उनका हल में एक मरतबा फिर से आप सबका खैर मकदम है। पूछा गया है कि इस्लाम में दाढ़ी की शरई हैसियत क्या है, क्या दाढ़ी रखना फ़र्ज़ है, क्या वाजिब है, क्या सुन्नत है, और दाढ़ी अगर रखना है तो कितनी दाढ़ी रखना है। और इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक दाढ़ी की शरई मिक़दार और शरई हैसियत क्या है। बहुत शुक्रिया आपके सवाल फरमाने का। आप तमामी हजरात इस वीडियो को मुकम्मल देखें और अपने दोस्त अहबाब में भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबके इल्म अमल में इजाफा हो। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामईन व नाज़रीन इकराम, दाढ़ी क्या है, दाढ़ी की फजीलत क्या है। दाढ़ी रखना ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, मगर दाढ़ी कितनी रखें। बहुत सारे हजरात छोटी छोटी दाढ़ी रखते हैं और जब उनसे पूछा जाए कि आप छोटी दाढ़ी क्यों रखते हैं तो वो ये कहते हैं कि दाढ़ी जो है ज़्यादा रखना कहाँ पर है, अगर खशखशी भी रही, अगर थोड़ी थोड़ी भी जो है ना दाढ़ी अगर रही तो वो भी जो है ना दाढ़ी में शुमार है। तो यानी उल्टे सीधे जो है दलाइल देते हुए नजर आते हैं। हालांकि अगर वो ना रखें तो वो सीधी बात ये कह सकते हैं कि हाँ, मैंने दाढ़ी बड़ी नहीं रखी है, ये अगरचे ये मेरा सुन्नत छोड़ना है बवजह किसी मजबूरी की वजह से, मेरी नौकरी की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से, वो ये भी कह सकते हैं और अपने जुर्म का और अपने जो है ना इस गुनाह का जो है ना इजहार कर भी सकते हैं। मगर बजाय वो इस सुन्नत के खिलाफ काम कर कर शर्मिंदा होने के वो फखरिया तौर पर कहते हैं कि इतनी रखना कहाँ है, बड़ी रखना कहाँ पर है, बस अगर दूर से नजर भी आ जाए तो वो भी जो है ना दाढ़ी में शुमार होता है। तो ये बहुत सारे हजरात जो है ना कहते हुए नजर आते हैं। तो आज हम देखेंगे हदीस और फिक़ा की रोशनी में कि दाढ़ी की फजीलत क्या है, दाढ़ी की शरई हैसियत हदीस से क्या है और फिक़ा उसमें क्या कहती है। मुसलमान मर्दों के लिए दाढ़ी रखना ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। चुनाचे बुखारी व मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी व दीगर कुतुब अहादीस में ये रिवायत मौजूद है कि हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुशरिकीन की मुखालिफत करो, दाढ़ी बढ़ाओ और मूछें पस्त करो, यानी दाढ़ी को बढ़ाओ और मूछें जो है ना छोटी रखो। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला, अब ये तो दाढ़ी की फजीलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि दाढ़ियाँ जो है बढ़ाओ और मूँछों को जो है ना पस्त करो। अब सवाल यहाँ पर लोग ये करते हैं कि दाढ़ी जो है एक मुट्ठी रखना कहाँ पर है। यहाँ पर तो हदीस में तो लफ्ज़ ये है कि दाढ़ियाँ बढ़ाओ, ये नहीं कहा गया कि कितनी बढ़ाओ। हाँ, ये भी कहा गया है अगर आप हदीस मुबारका का मुताला करें। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जब हज या उम्रा करते तो अपनी दाढ़ी मुट्ठी में लेते और जो मुट्ठी से ज़ायद होती उसे काट देते। अब यहाँ पर खुद सहाबी रसूल हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फेल सामने आ गया। जब हज या उम्रा करते तो अपनी दाढ़ी को इस तरीके से मुट्ठी में लेते और उसके बाद जो जायद हिस्सा होता उसे काट देते। हाँ, अगर आपकी दाढ़ी जो है ना एक मुट्ठी के बराबर ही नहीं आई या आपकी दाढ़ी जो है ना कुदरतन ही वैसी आई हुई है तो अब इसमें कोई जो है ना गिरफ्त नहीं है। लेकिन दाढ़ी बड़ी, लेकिन आपने उसे स्टाइलिश बनाने के लिए, आप उसे फैशन बनाने के लिए, खूबसूरत नजर आने के लिए अगर जब आप उसको काटते हैं तो फिर ये गुनाह में शुमार होगा, ये दाढ़ी में शुमार नहीं होगा। उसके अलावा अशतुल लमात में जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 212 शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बमिक़दार एक मुश्त दाढ़ी रखना ये वाजिब है और जो उसे सुन्नत करार देते हैं वो इस माने में है कि ये दीन में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जारी करदा तरीक़ा है या इस वजह से कि उसका सबूत सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से है। जैसा कि नमाज ईद को सुन्नत कहा जाता है हालांकि वो वाजिब है। और उसके अलावा फतहुल क़दीर और उसके अलावा गुनिया में, बहरुर राइक़ में, हाशिया तहतावी अलल मराक़ी में, उसके अलावा दुर्र मुख्तार और उसके अलावा दीगर कुतुब फ़िक़ा में ये बात मौजूद है कि बाज़ मगरबी और जो मुखन्नस यानी जिनको आम लफ्ज़ में हिजड़े लोगों की तरह दाढ़ी काट कर एक मुट्ठी से कम कर देने को किसी फ़क़ीह ने भी जायज़ नहीं कहा है। और दाढ़ी मुकम्मल काट देना ये आजमी और मजूसियों, यहूदियों और गैर मुस्लिमों और बाज़ अंग्रेज़ों का जो है ये तरीक़ा है। उसके अलावा फ़ुक़हाए अहनाफ के नज़दीक एक मुश्त दाढ़ी रखना ये वाजिब है, यानी इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक एक मुश्त दाढ़ी रखना वाजिब है। जो शख्स एक मुश्त दाढ़ी नहीं रखता उसे शरीयत की निगाह में
فاسق و مولن کہا جائے گا. اور فاسق و مولن اسے کہتے ہیں کہ جو علانیہ جو ہے نا گناہ کرے, جو کھلم کھلا جو ہے نا گناہ کرے, اس شخص کو فاسق و مولن کہا جاتا ہے. اگر وہ شخص امام ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے. فتاوی رضویہ شریف اور دیگر کتب فقہ میں جو ہے نا یہ بات موجود ہے کہ جو شخص امام ہو مگر وہ داڑھی ایک مشت سے کم رکھتا ہے یا حد شرع سے جو ہے نا اس کی داڑھی کم ہو جاتی ہے, تو ایسے شخص کو امام بنانا گناہ ہے. اور اگر اس کے پیچھے کوئی نماز پڑھ بھی